हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज पार्ट 24 पे है, जिसमें हम अभी तक कर रहे थे त्रिभुज का क्वेश्चन। ठीक है, तो त्रिभुज में हम लोगों ने अभी तक 39 क्वेश्चन किए हैं, आगे के 40 से हमें आगे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। तो ये क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में PQ है समानांतर BC के। तो यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है ये वाला, इसमें क्या दिया हुआ है कि PQ समानांतर है BC के। ठीक है, उसके बाद दिया है कि AP बराबर 2 दिया हुआ है और PB बराबर दिया हुआ है कितना 6। ठीक है, आगे दिया हुआ PQ कितना है तो 3। यहाँ पे देखिए PQ, यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये BC बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि वही थेल्स परी में लगाकर हम निकालते हैं, तो डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए क्या कि ये त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर दिया हुआ है। ये अगर ये कितने गुना है, इसके AP कितने गुना है BP के, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये BP है जो 3 गुना है AP का। ठीक है, उसी तरह PQ जो है वो इसके कितने गुना, इसका कितना गुना करेंगे कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ PQ कितना दिया हुआ है तो 3, और BC कितना लिखेंगे तो BC लिखेंगे, इसका 3 गुना कर दीजिए तो 3 का 3 गुना हो जाएगा कितना 9। तो ये वाला हो जाएगा आंसर आपका 9। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था। आगे देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। ठीक है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 और 16, यानी कि AB का 9 और DEF का कितना 16। यदि EF बराबर 4.2 तो BC बराबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो देखिए, पहले 2 त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 2 त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक है हमारा ABC, ठीक है, और एक है DEF। ABC और DEF दोनों ही क्या है, समरूप है। दिया हुआ है, तो आप लोग समरूप वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DE का क्षेत्रफल हो गया, और बट्टे में क्या, इसमें जो दिया हुआ है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपका EF, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे EF है ना, EF दिया हुआ है, तो EF है तो यहाँ पे DE वाले के नीचे EF का लिखेंगे, EF का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर EF लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। तो ये हो गया BC का स्क्वायर। यहाँ पे ABC दिया हुआ है 9, तो 9 लिख देंगे, और ये वाला दिया हुआ है 16, तो 16 लिख देंगे। यहाँ पे BC और बटे में EF दिया हुआ है 4.2, ये यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, दोनों अंडर रूट ले लेगा इधर, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आगे इधर कर लेते हैं, तो 9 का निकालेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 3 और बट्टे में कितना 4, और यहाँ पे आ जाएगा BC और ये हो जाएगा 4.2। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे इधर चला जाएगा, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, जगह 6 और 12, 12.6 आ गया, और ये हो जाएगा BC को इधर ही रखते हैं, और BC यहाँ आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। कट करेंगे तो आपका ये कितने बार में जाएगा, तो आप इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका BC बराबर 3.15। यहाँ से 4 3 का 12 ऐसे करके आप पॉइंट ऐसे करके तो आप करेंगे तो 3.15 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3.15, तो आंसर टिक कर देंगे इसके लिए ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक कोई त्रिभुज है, यहाँ ही पे बना लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि कोण AB बराबर इतना। मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज बना लिया हमने, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा त्रिभुज हो गया ABC, ABC ये हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है कि AB बराबर 6√3, ये हो गया 6√3 हो गया, और AC बराबर 12, तो ये हो गया 12, और BC बराबर कितना हो गया 6, तो ये हो गया 6। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि आपको ये वाला क्या करना है, ज्ञात करना है, कोण B बराबर। तो एक चीज आप देखेंगे क्या कि आप सब में ऐसे करके देखते जाएंगे कि कहीं ये पाइथागोरस पे तो नहीं लग रहा है, तो आपको सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रही है, AC। इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ लें, तो अगर हमारे 12 के स्क्वायर के बराबर आ गया, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, तो आप दोनों का स्क्वायर करके देखिए। तो कह रहा है कि 6
3 ऐसे करके, तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का आएगा 36, और √3 का करेंगे तो √3 का करेंगे तो कितना जाएगा 3। अब 36 में से √3 36 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 108, और ये 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 144, और 12 का भी कितना आता है 144। इसका मतलब कि ये वाले भुजा और ये वाले भुजा का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे तो ये वाला हमारा बड़ी भुजा के बराबर आ गया। तो एक चीज तुमको मालूम है कि ऐसा किसमें होता है, पाइथागोरस में, कि अगर दो भुजाओं के स्क्वायर का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो क्या हो जाता है, वो त्रिभुज 90 डिग्री की होती है। तो जो कर्ण होता है वो कर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसका मतलब ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि कोण बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। हो गया, समझ में आ गया कि कोण बी बराबर यहाँ पे कितना आएगा 90 डिग्री। अब आगे समझिए, आगे क्या दिया हुआ है कि अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए चित्र में DE समानांतर BC है। ठीक है, जो ये फिगर दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि DE समानांतर है किसके, BC के। यदि AD बराबर AD बटे में BD बराबर 3/2 और AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर तो EC होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ फिगर ही में ही लिख लेते हैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो AD को अगर हम मान लेते हैं कितना 2, और BD को क्या मान लेंगे, ये हो गया आपका 2, सॉरी AD था 3 और BD था 2, हो गया। और AE है 4.8। अब पूछ रहा है क्या AC, तो कंपेयर कर लीजिए ना, इसको इससे कंपेयर करिए। तो 3 के बराबर क्या दिया हुआ है 4.1, तो 1 के बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4.8 बट्टे में कितना 3, यानी कि 1.6। 16 3 48 होता है ना, एक अंक के बाद दशमलव बटेंगे तो एक अंक के बाद आएगा 1.6। अब क्या बोला है कि EC का कंपेयर किससे करेंगे, BD से। तो BD बराबर है कितना है 2, तो EC बराबर क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि 2 गुणा क्या लिखेंगे 1.6, क्योंकि ये इसके 1.6 गुना है, तो इसके भी 2 का 1.6 गुना हो जाएगा 3.2, यानी कि 3.2। ये वाला ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। इसमें क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या हुआ है कि एक भुजा दी हुई है। तो आपको मालूम है क्या कि समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे एक कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया आपका, यहाँ पे A हो गया, B हो गया, C हो गया। असमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है बराबर, यानी कि अगर ये 2A होगा तो ये भी 2A होगा और यहाँ पे भी 2A होगा। और इसकी क्या बोल रहा है ऊंचाई, इसका मतलब यहाँ पे कोई इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए जो रेखा खींचा है ऊंचाई के लिए, वो ये आधार को क्या कर रही है 2 बराबर भागों में बांट रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। इसका मतलब ये वाला 2A है BC, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक A होगा और यहाँ से यहाँ तक भी A होगा। और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई इसका क्या है, एक लंब है। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे और माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि H बराबर 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, तो 3A का होल स्क्वायर, ऐसे करके जाएगा ना। तो अब यहाँ पे लेंगे तो यह क्या आएगा, ये हो जाएगा √3A। तो √3A कहाँ है, ऑप्शन बी में √3A। तो ये हो गया सॉल्व, कितना आराम से बन गया। तो आपको क्या हो रहा है कि क्वेश्चन को आप समझ लेंगे ना, तो थोड़े ही से मेहनत से आपको क्या कर लेंगे, आराम से बना लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण C और कोण C बराबर कोण R है, तो अब यहाँ पे दो त्रिभुज बनाइए। ठीक है, देखिए यहीं पे बना देते हम, दो त्रिभुज बनाइए कोई। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज और एक हो गया हमारा ये त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे ABC ये वाला हो गया, यहाँ पे PQR ये हो गया। अब क्या बोला कि कोण A बराबर कोण P, यानी कोण A किसके बराबर है, कोण P के बराबर। ठीक है, कोण B बराबर कोण Q, यानी कि यहाँ पे डबल रेखा दे रहे हैं तो कोण B बराबर कोण Q हो गया। अब फिर बोल रहा है कि कोण C बराबर कोण R, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे रखे 1 2 3। तो कह रहा है कि इसमें, तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा है कि आप जिस तरीके से इसको लिखेंगे उसी तरीके से आपको इसको लिखना होगा। यानी कि अगर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC लिखेंगे तो त्रिभुज ABC समरूप क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR। जिस तरीके से इसमें बढ़े हैं उसी तरीके से हमको इसमें भी बढ़ना है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR। ये हो गया। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब इधर उधर से लिख देंगे तो हो जाएगा गलत, तो ये चीज आपको क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है। तो हो गया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि
यहाँ पे देखिए, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो ऐसे समानांतर चतुर्भुज होंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि ये देखिए, कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है। तो मान लीजिए कि ये समानांतर चतुर्भुज है और इनकी सभी भुजाएं क्या कर रही है, यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज है और यहाँ पे ये मान लीजिए कि एक वृत्त को क्या करिए, स्पर्श करिए। ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कोई है, ये सभी एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो मान लीजिए कि ए बी सी डी, ये हो गया आपका क्या, समानांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है कि एक वृत्त को सभी भुजाएं क्या करिए, टच करिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या होंगी, सम चतुर्भुज होंगी। कैसे होंगी, तो आपको क्या पता है कि ये वृत्त हो गया तो ये इनकी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक तो ये बराबर हो गया और यहाँ से लेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इस टाइप का आपका क्वेश्चन इसमें आपको प्रूफ करने के लिए बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी भी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करेंगी तो वैसा समानांतर चतुर्भुज क्या कहलाएगा, तो वो सम चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको भी पढ़िए। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उनका क्षेत्रफल। तो फिर से वही दिया हुआ है कि मान लीजिए तो यानी कि यहाँ पे ऐसे लिख देंगे क्या कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे में लिखते हैं सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं, आप समझ जा रहे होंगे। अब उनकी क्या आती है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संगत ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर पहले वाले का, यहाँ पे सेकंड वाले का ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, पहला और दूसरा। तो पहले वाले का दिया हुआ है नहीं मालूम है, क्षेत्रफल तो नहीं मालूम है ना, तो यहाँ पे क्षेत्रफल 1 और बटे में यहाँ पे लिखिए क्षेत्रफल 2, ठीक है। और ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 3:5, यानी कि 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। इनका क्या करना है, स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 9 बट्टे में कितना, 25। तो ये 9 बट्टे में 25 यहाँ पे देख लीजिए कहीं दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे हाँ ए में दिया हुआ है 9:5, 25। आपको बताया गया था कि जब ऊंचाई दिया रहेगा तो क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसी का ही स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए सी बताइए, ठीक है। तो कोई त्रिभुज है क्या, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोण ए बराबर क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए हो गया तो मान लीजिए यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए सी अब बी सी, हाँ कोण ए 90 डिग्री और बी सी कितना है 13, तो बी सी लिख देंगे यहाँ पे क्या है 13, यहाँ देखिए 13, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है कितना 12, ये हो गया 12। आपको क्या बोला है, एसी बताइए, एसी ये वाला एसी बताइए। तो आप क्या करेंगे, एसी बताने के लिए बोला है तो आप बोलेंगे कि हम करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। पाइथागोरस में होता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, बीसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब देखिए बीसी कितना है 13, 13 का स्क्वायर, एसी कितना है तो नहीं मालूम है, ए भी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो माइनस में 144 बराबर कितना एसी का स्क्वायर। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2, यहाँ 25 आ गया और यहाँ पे आ गया क्या, तो एसी का स्क्वायर। तो एसी यहाँ पे स्क्वायर करें, यहाँ आएगा अंडर रूट 25 बराबर क्या एसी। तो इसलिए आप एसी बराबर क्या लिखेंगे, एसी बराबर लिखेंगे अंडर रूट 25 है तो ये हो जाएगा कितना 5। तो एसी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5, तो टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तो इसकी क्या एक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है। इसमें ए बी सी डी ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी विकर्णों की लंबाई, तो एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 30 है और एक विकर्ण की लंबाई 40 है, ये हो गया आपका 40, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उनकी भुजा की लंबाई, यानी कि अब समचतुर्भुज से सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं, तो ठीक है सभी भुजा बराबर होती है तो आप क्या कहेंगे कि आप इसको निकालिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2
टू अंडर रूट पहला विकर्ण यानी d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये करके फॉर्मूला आता है। तो 1/2 d1 कितना है, तो मान लीजिए कि कोई भी एक, मान लीजिए 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, ऐसे करके यहाँ पे प्लस है, ठीक है। 1/2 इंटू 40 का है 1600 प्लस ये हो जाएगा 900, अंडर रूट में ही है। 1/2 इंटू क्या करेंगे 1600 और 900 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 2500 अंडर रूट में। अब यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आएगा कितना 2500 का आप निकलेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना 25, तो ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर एक भुजा। ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, कहाँ है, ये है 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी डी ई समानांतर बी सी एम ए डी बटा में ये, और इसी तरीके से यहाँ पे फिर से बनाइए एक त्रिभुज। ये रहा हमारा एक त्रिभुज, क्या बोला है, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है। इसमें क्या बोला है कि डी समानांतर है बी सी के, तो ये हमारा डी हो गया और यहाँ पे ई हो गया। डी समानांतर किसके, बी सी के, और यहाँ पे ए डी दिया हुआ है कितना 3 और बी डी कितना दिया हुआ है 5 और ए ई दिया हुआ है 4.1। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, ये वाला देख लीजिए कि 3 का कितना गुना है 4.8, तो ये 3 बराबर लिखेंगे 4.8, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 1.6, ये हो गया। अब क्या बोला है कि इसी ज्ञात कीजिए, ये वाला ज्ञात कीजिए, तो इसका 1.6 कर दीजिए, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 1.6 यानी कि 16 5 हो जाता है 80, तो 8 हो जाएगा। 8.0 मतलब 8 ही ना, तो 8 यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया, जिसमें कोण ए सी डी बराबर इतना, और ये वाला देखिए कह रहा है, पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है कोई हमारा, तो ये ए, ये हो गया बी और यहाँ पे हो गया सी। अब कह रहा है कि बीसी को बढ़ाया गया, तो बीसी को बढ़ाया गया डी बिंदु तक, तो ये बढ़ा दिया हम लोगों ने डी बिंदु तक बीसी को। फिर बोला है क्या कि जिसमें ए सी और डी बराबर कितना 110 डिग्री, तो ए सी डी बराबर हमारा हो गया कितना 110 डिग्री, ये हो गया। फिर बोल रहा है कि कोण बी ए सी बराबर क्या बोल रहा है कि 57 डिग्री है, ठीक है, ये भी हम लोग मान लेते हैं। आगे कह रहा है कि कोण ए बी सी ज्ञात करना है, ये चीज। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा क्या कि एक चीज होता है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अंतः कोण, 2 अंतः कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका ये वाला क्या, लेकिन जिससे लगा हो नहीं उसको छोड़ के, ठीक है। तो ये अगर ये किसी त्रिभुज के ये बाह्य कोण हो गया मतलब बाहरी का कोण, तो उसके अंतः कोण यानी ये वाला कोण और ये वाले कोण के योग के ये वाला क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोण x, ठीक है। तो यानी कि आप लिखेंगे कि कोण a प्लस कोण b बराबर कितना होना चाहिए था, तो आप लिखेंगे कोण ACD, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोण का किसके योग के बराबर होता है, त्रिभुज के अंतः 2 कोणों के योग के बराबर होता है। लेकिन वो कोण को छोड़कर कि जो जिसके साथ वो बाह्य कोण, इसका मतलब क्या है कि ये वाला अंतः कोण नहीं, ये तो तीनों अंतः ही कोण, अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, तो ये तो आप नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये इसी के साथ लगा हुआ है। तो इसको छोड़ के अगला 2 जो है, तो यहाँ पे ये जगह 57 डिग्री और यहाँ पे हम मान लिए हैं क्या x, तो ये जगह कोण ACD बराबर तो मालूम ही है 110, तो कोण मतलब कि x बराबर क्या हो जाएगा 110 माइनस 57, तो ये घटाएंगे तो जगह 3 और 5, ये हो जाएगा कितना 53, ठीक है। तो 53 इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 53, देखिए तो हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी बराबर बी सी और ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तब कोण सी बराबर, क्या बोल रहा है इसमें कि कोई समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है या, तो समद्विबाहु मतलब क्या कि इसकी कम से कम 2 भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। तो यहाँ पे ABC हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो है कि AC बराबर है किसमें, तो 2 भुजाएं बराबर होंगी ना, तो AC बराबर है किसके BC के, यानी कि ये वाली कोण और ये वाली कोण बराबर है। और क्या बोला है कि जो AB है, AB का स्क्वायर करेंगे तो वो 2AC के स्क्वायर होगा, तो कोण C बराबर। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा क्या कि ये जो बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी क्या होता है बराबर होता है। तो इसका मतलब इसके सम्मुख कोण ये वाला हो गया, तो अगर इसको हम x मानेंगे तो ये वाला इसके सम्मुख है, तो ये वाला भी क्या आएगा x। और एक चीज क्या दिया हुआ है कि AB का स्क्वायर दिया हुआ है 2AC स्क्वायर, यानी कि अगर हम AB का स्क्वायर करेंगे तो ये AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा 2AC के स्क्वायर, यानी कि इसके, यानी कि यहाँ पे हम क्या मानेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे देखिए AB बट्टे में क्या कर लेंगे है AC, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2:1, यानी कि अगर AC को 2 मानेंगे तो इसको हमको क्या मानना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना होगा कि
ये वाला कोण कितने के बराबर होगा, ये सॉरी इसमें क्या, हाँ कोण सी ही पूछ रहा था, तो कोण सी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोण सी ज्ञात करना है, तो एक चीज देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है कि अब यहाँ पे आप जैसे पाइथागोरस परिमेय ही लगाइए, तो पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है कि दो कोण के योग के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर इसको और इसको हम जोड़ दें, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है, अगर AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जोड़ेंगे तो वो किसके आना चाहिए बराबर। यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, कह रहा है कि AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप पाइथागोरस लगाएंगे तो अगर इसको हम 90 मानते हैं तो ये वाला और ये वाला तो दोनों दिया हुआ है ना, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आप बोलेंगे हाँ होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC और BC दोनों बराबर है, क्वेश्चन में बोला है कि AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, और AC के AB का AC के साथ संबंध है, इसीलिए हम BC को भी क्या करेंगे, AC में बदल देंगे, तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे 2AC स्क्वायर और यहाँ पे AB स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये वाला आपका रिलेशन आ गया। ये कैसे आया, तो जब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस जब हम लगाए तो ये वाला हमारा रिलेशन सामने आ गया। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज कहीं ना कहीं कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो यानी कि कोण सी बराबर आपका यहाँ कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री इसका आंसर। तो ये वाला हो गया चैप्टर आपका समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे अगला, तो वो कौन से चैप्टर से होगा, तो निर्देशांक ज्यामिति से होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।